Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fraction. And in today's part, we are going to figure out some questions. So let's start with the question number 1 on the screen. See, what the question is saying, using the Brahmagupta method, what you have to use? We have to use the Brahmagupta method to subtract the following. और हमको इन fractions को ब्रह्मगुप्त मेथड की मदद से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. ब्रह्मगुप्त मेथड आपको पता ही है, जिसमें हम लोग क्या चेक करते हैं? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग एलसीएम की मदद से उसको इक्वल करते हैं, और अगर इक्वल है तो हम लोग डायरेक्टली उसको सॉल्व कर देते हैं. यस और नो? वेरी नाइस. तो आइए चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. हम लोग देखेंगे यहां पे हमें क्वेश्चन बोला गया है 8/15 माइनस 3/15. हमें यहां दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको विदाउट एलसीएम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. यहां पे हमारे पास है 8 माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय 15. वाई? हमने 15 में केवल वन टाइम ही 15 क्यों लिखा है डिनोमिनेटर में? हमने इसलिए लिखा है बिकॉज 15 यहां पे दोनों में सेम है, और अगर सेम होता है तो हम लोग डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी करते हैं और न्यूमरेटर को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया. वेरी नाइस. तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा. 8 में से 3 गए तो कितना बचा? 3 के बाद 4, 5, 6, 7 एंड 8. व्हाट इज द नंबर वी हैव गॉट? वी हैव गॉट 5. कितना मिला हमें? 5 मिला. तो 5/15 इज आवर आंसर. यस और नो? समझ में आ गया इतना? 5/15 हमारा आंसर है. बट वी कैन सी दैट दिस फ्रैक्शन कैन बी सिंप्लीफाइड, मतलब हम इसको लोएस्ट टर्म में अभी कर सकते हैं. तो क्या इसको लोएस्ट टर्म में कर लें? आइए, लोएस्ट टर्म में करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे इसको? तो देखिए, हम लोग यहां पे लोएस्ट टर्म में जब इसको करेंगे तो हम लिखेंगे 5/15. अब लोएस्ट टर्म में करने के लिए दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए. तो आइए देखते हैं क्या 5 जो है 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा. व्हाट अबाउट 15? सर 15 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. तो आप इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए. व्हाट इज द आंसर? 1/3. ये क्या है? हमारा आंसर है एग्जैक्टली. ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट है आंसर. बट अगर सिंप्लीफाई होगा तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. आगे बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर है कैसे हम लोगों ने ब्रह्मगुप्त मेथड की मदद से इसको सॉल्व किया. वेरी नाइस. चलिए आइए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. क्वेश्चन इज सेइंग 2/5 माइनस 4/15. हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो व्हाट वी विल डू? हम लोग क्या करेंगे इसका? सर एलसीएम निकालेंगे. वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 5 एंड 15. तो आइए 5 एंड 15 का हम लोग फटाफट से एलसीएम निकालते हैं. 5 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए आपको दिख रहा है ये 5 से डिविजिबल है, तो क्यों ना इसको डायरेक्ट 5 से कर दें. तो आइए 5 से करते हैं. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. अभी 3 से जाएगा 1 एज इट इज एंड 3. 1 1 बच गया यहाँ पे. रेस्ट क्या आ गया हमारे पास? 1 और 1. दैट मीन्स हम लोग इन नंबर का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हम लोग यहाँ करेंगे 3 × 5 दैट इज 15. तो हमारा एलसीएम कितना आ गया सर? हमारा एलसीएम आया 15. अब क्या करेंगे? इसको एलसीएम की मदद से फर्दर सॉल्व कर लेंगे. तो आइए देखते हैं फर्दर सॉल्व कैसे होगा ये. हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे 15 जो हमारा एलसीएम आया. जो फ्रैक्शन वैल्यूज है उसमें डिनोमिनेटर्स को हम लोग करेंगे इसको डिवाइड, और न्यूमरेटर से करेंगे मल्टीप्लाई. सिंपल. तो आइए देखते हैं 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 2 जा कितना होता है? 6. माइनस का साइन लगेगा. 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 15 1 जार 15. 1 आया आंसर. 1 को वी विल मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर दैट इज 4. तो 1 4 जार 4. सो व्हाट इज द आंसर? 6 माइनस 4/15. तो कितना आ जाएगा? 2/15. अब बताइए ये 2/15 फर्दर और सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा, एंड 15 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स 2/15 इज द करेक्ट आंसर, एंड वी कैन नॉट मेक इट मोर सिंप्लीफाइड, या फिर हम इसको लोएस्ट टर्म में कह सकते हैं और ज्यादा नहीं कर पाएंगे. तो 2/15 ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया. बोलो समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? करने में आसान लग रहे हैं? अब तो आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है. आई होप कि ये आंसर आप मुझसे पहले भी निकाल चुके होंगे कॉपीज में. तो मैं जब करता हूं तो मेरे साथ कोशिश किया कीजिए और ट्राई करो कि आप इसको फटाफट से अपनी कॉपी में सॉल्व करो, और जब मेरा आंसर आए तो आप रीचेक कर सको कि आपका आंसर भी यही है या नहीं है. ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कॉपी में करिए. चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं.
Question is saying 5 upon 6 minus 4 upon 9. Again, we can see that denominators are not same. So what we will do? We will take the LCM. LCM किसका लेंगे सर? 6 and 9 का. किसका लेंगे LCM? 6 और 9 का, बिकॉज डिनोमिनेटर का ही तो हम लोग LCM लेते हैं, बिकॉज हमको डिनोमिनेटर ही सेम करना है. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का ही LCM लेंगे. तो 6 और 9 का करने के लिए हम करेंगे 2 3 6, 9 एज इट इज आ जाएगा. फिर 3 1 3, 3 3 9. फिर जब दोबारा आ जाएगा 3 1 3. आप देखेंगे यहाँ पे 1 और 1 आ गया. दैट मीन्स ये आगे और सॉल्व नहीं होगा. नहीं होगा तो क्या करेंगे? ये जो तीन वैल्यूज आई है इनका हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटा? देखो 2 इंटू 3 इंटू 3. तो क्या आया? 2 3 6, 6 3 18. समझ में आया? फिर देख लो 2 3 6 और 6 3 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. तो क्या आंसर आया हमारा? सर 18 आ गया. अब 18 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में सर 18 लिखेंगे और इस 18 की मदद से हम लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 आता है. 3 आया. 3 को हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 15. वेरी गुड. तो यहां हमारे पास आया बेटा 15. माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा दिया. प्लस का होता तो हम प्लस का लगा देते. अब क्या करेंगे? 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 2 18. 2 आया. 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 8. वेरी नाइस. तो 8 हम लोग यहां लिखेंगे. सो व्हाट इज द आंसर? 15 में से 8 गया तो कितना बचा? 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 एंड 15. कितना बचा? 7. तो हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे बेटा 7 एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 18. तो 7 अपॉन 18 जो है ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है. ठीक है. क्या ये लोवेस्ट टर्म में होगा? चेक कर लीजिए. 7 जो है प्राइम नंबर है. 7 खुद से डिवाइड होगा. दैट मीन 7 1 7 हम कर लेंगे, बट 7 के टेबल में 18 आता है क्या? चेक करो. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21. 14 और 21 आया है बट 18 नहीं आया. इसका मतलब ये हमारे ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म में, हमको इससे ज्यादा लोवेस्ट टर्म करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है आपको? ये सी वाला पार्ट बहुत बढ़िया. आ रहा है ना समझ में? आ रहा है तो आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बोर्ड पे फटाफट से, और आप इसको करेंगे अपनी कॉपी में सॉल्व. चलिए हम लोग यहां पे देखेंगे, दोबारा फ्रैक्शन सॉल्व करना है. 2/3 एंड -1/2. तो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग दोबारा क्या करेंगे सर? दोबारा वही एलसीएम वाला प्रोसेस. तो 2 1 2 और 3, 3 1 3, 1 1 बचा. दैट मीन्स हमारे पास दो वैल्यूज आई 2 एंड 3. तो 2 एंड 3 का हम लोग क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लीकेशन. वेरी गुड. तो 2 एंड 3 का आप मल्टीप्लीकेशन करिए, आपको मिलेगा 6. मिल गया 6. एलसीएम आ गया. बहुत बढ़िया. अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब एलसीएम आने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे बेटा 6. 3 से डिवाइड करेंगे 6 को. 3 2 6 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 4. फिर देख लीजिए 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 2 6 आया. 2 को हमने न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 आया. हम लोग फिर माइनस का साइन लगाएंगे. 2 3 6 होता है एंड 3 1 3 होता है. तो हमारा आंसर क्या आया सर? 1/6. 1/6 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया. सो दिस इज आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन. बोलो आ गया समझ में? कोई भी डाउट हुआ इन 4 क्वेश्चंस में? जो हमने ए बी सी और डी 4 पार्ट किए, इन चारों पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा? बहुत बढ़िया. आइए एक सेकंड क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहे हैं. यहां पे फिर ध्यान से समझिएगा. यहां लिखा हुआ है 13/4 फ्रॉम 10/3. फिर मैं आपको बता रहा हूं, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए. अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप क्या लिखोगे मैं आपको लिख के बताता हूं, और शायद आपने अपनी कॉपी में लिख भी लिया हो. आपने लिखा है 13/4 माइनस 10/3. यही लिखा है ना हमने? यही लिखा है ना आपने कॉपी में? बेटा आपने फिर वही गलती करी है. क्यों गलती की है? देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत है जो पहले नंबर होता है हम उसको पहले रख देते हैं और जो बाद में होता है उसको हम बाद में रख देते हैं और फटाफट से सॉल्व करने लगते हैं. एक्चुअल हमें बात तब पता लगती है जब हम आंसर पर जाते हैं और वहां पे हम लोग फंस जाते हैं कि अरे ये तो आंसर आ ही नहीं रहा. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन गलत रीड किया और उसको गलत कॉपी कर लिया. मैं फिर बताता हूं क्या गलती करते हैं आप इसमें. आपने लिखा 13/4 माइनस 10/3, बट
सी व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा है 13/4 फ्रॉम 10/3, मतलब हम इसको लिखेंगे 10/3 माइनस 13/4। तो ये वाला गलत है और ये वाला आपका करेक्ट है। तो आंसर तो आपका गलत आएगा ही ना, क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन ही गलत उतारा है, हमने समझने में ही गलती करी है। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों को जल्दी ज्यादा होती है, हम लोग फटफट क्या करते हैं, पहला वाला नंबर पहले, दूसरा वाला नंबर बाद में, फटाफट से माइनस किया, आंसर निकाला, फंस गए, आंसर गलत, मार्क्स कट गए, छुट्टी, कुछ नहीं बचा। तो ये गलती नहीं करनी है। आप फिर देखिए स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, 13/4 फ्रॉम 10/3 आपको रिड्यूस करना है एज इंडिकेटेड, जैसा बोला गया है वैसा। और बोला यह गया है कि 13/4 फ्रॉम 10/3, मतलब 10/3 में से 13/4 माइनस करना है। समझ में आ गई गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और फिर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। चलिए, अगर समझ में आया है हमको इतनी सी बात, तो क्यों ना हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लें। तो चलिए इसको हम लोग सही स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करते हैं। तो सही स्टेटमेंट है इसका 10/3 माइनस 13/4। अब वही प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। जैसा कि हमको दिख रहा है डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 3 एंड 4 का। तो 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे, 2 से, 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 जा 2 हो जाएगा। 2 से जो किया वो समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब किससे करना है हमें? 3 से करना है। तो 3 से जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, नीचे आया 1 और 1, मतलब एलसीएम का प्रोसेस खत्म। हम लोग क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3। जल्दी बताओ, कोई भी डाउट आ रहा है क्या? कुछ भी क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, सब समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या एलसीएम आया हमारे पास? 12। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 हमारा एलसीएम आया। एलसीएम आ गया तो इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। आइए कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हम लोग उतारेंगे ये एलसीएम हमारा 12, इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा 12 होता है, 4 10 जा होता है हमारा 40, माइनस का साइन, 4 3 जा 12 होता है, यस और नो? 13 3 जा कितना होता है? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ठीक है, अगर आपको टेबल्स लर्न नहीं है बेटा, तो कम से कम 25 तक के टेबल लर्न कर लीजिए, ताकि साइड में जाके ऐसे हमें बच्चों की तरह क्वेश्चन नहीं करना पड़े। ये हम करते हैं ना, ये सब गलत चीज है। अगर आप लोग 6 स्टैंडर्ड में आ गए हो तो 25 की टेबल तो ऑन टिप्स होनी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे ही आपको बोलो 13 3 जा, फट से आंसर आना चाहिए 39। ऐसा नहीं है कि सर सोच रहा हूं, मैं बता रहा हूं या फिर करके देख रहा हूं, ऐसा लगता है कि हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। 25 तक की टेबल आप दिमाग में बिठा लो कि डेली रिवाइज करोगे और उसको याद करके टिप्स पे कर लोगे, तो आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। समझ में आई बात? तो ये चीज आपको करनी है, आपका परमानेंट होमवर्क लिख लो आप लोग कि 25 तक की टेबल करनी ही करनी है किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 4 3 जा 12 एंड 13 3 जा 39। तो हम इसको जब माइनस करेंगे हमें बचेगा 1/12। तो ये जो 1/12 है, ये क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत बस एक ही है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट सही लिखा तो आगे का प्रोसेस तो एकदम आसान है। समझ में आई बात मेरी? इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा ना? चलो, अगर ये स्टेटमेंट वाला समझ में आ गया तो एक स्टेटमेंट जरा और करके दिखा दो मुझे। दोबारा क्या बोला गया है? सेम वही चीज। अब हम लोग गलती नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस फ्रॉम की कहानी समझ में आ गई है कि जब भी फ्रॉम लिखा हुआ होता है ना, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या फ्रॉम मतलब ये तो नहीं है कि सेकंड वाले नंबर से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है। तो आइए देखते हैं, 18/5 फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से हम लोग 18/5 रिड्यूस करेंगे। देखो इन्होंने रिड्यूस करने के लिए बोला है ना, तो रिड्यूस मतलब होता है क्या है पता है आपको? रिड्यूस मींस कम करना, तो कम करना मतलब सबट्रैक्ट करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग करेंगे 23/3 माइनस 18/5। हम लोगों को दिख रहा है यहां पे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे सर? 3 एंड 5 का। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? सही है, 3 एंड 5 का ही लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 3 का 3 से कर लेंगे और 5 का हम लोग 5 से करेंगे। डबल 1 आ गया तो हम लोग 3 इंटू 5 करेंगे, दैट इज 15। 15 आया है हमारा एलसीएम। अब क्या करें?
सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आने के बाद तो हमारी सारे काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ हम लोग लेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15 आया, 23 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 11 कितना हो गया। फिर देखो 3 5 जार 15, ठीक है, 5 को 23 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 और 11, तो ये आया 115। माइनस करेंगे 5 3 जार 15, 18 3 जार, ये देखो 8 3 जार 24, 3 4 5 54, तो यहाँ लिखेंगे हम 54। समझ में आया। 18 1 जा 18, 18 2 जा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। देख लो यहाँ पे 18 2 जा कितना होता है 36। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए बोला जा रहा है कि टेबल लर्न कर लो ताकि बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। तो ये आया हमारा यहाँ पे 115 माइनस 54 अपॉन 15। माइनस करेंगे कितना आएगा, तो आइए देखते हैं 115 माइनस 54। 5 में से 4 गया 1, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 6। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, 6 आया, 0 का 0, दैट मीन्स 61 अपॉन 15। ये क्या हो गया हमारा आंसर। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई चीज समझ में नहीं आई हो। नॉर्मल क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी। वही 18 अपॉन 5 फ्रॉम इससे, तो इसमें से 18 अपॉन 5 माइनस करना था। 15 हमारा एलसीएम आ गया, 3 5 जा 15 एंड 5 को इससे किया मल्टीप्लाई, ये आया। 5 3 जा 15, 3 को 18 से किया, ये आया। और आने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो 61 अपॉन 15 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। बोलो कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये वाली कैलकुलेशन समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगर ये वाला समझ में आ गया है तो क्या एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं जिसमें फ्रॉम वाला स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। चलो आओ देख लेते हैं फटाफट से। दोबारा हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि 29 अपॉन 7 फ्रॉम 45 अपॉन 7, मतलब 45 अपॉन 7 में से 29 अपॉन 7 हम माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। निकाल ले एलसीएम, नहीं, क्यों नहीं निकलेगा एलसीएम, आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर क्या है इसका, सेम है। इसका मतलब हमारा काम आसान हो गया। फटाफट से इसका क्या करेंगे, न्यूमरेटर को बस सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर सेम कॉपी करेंगे। आ जाओ, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 45 माइनस 29 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। 45 में से हम लोग 29 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, यस और नो। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, कितना आया 6, 3 में से 2 गया 1, तो हमारे पास बचा 16 अपॉन 7। ये क्या है हमारा, ये लो जी, ये हमारा है आंसर। आई बात समझ में, कोई डाउट इसके अंदर, कुछ भी पूछना है तो देख लो। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट किया है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।